साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, इस सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आई है साथियों, उसका अप्लाई स्टार्ट हो गया है। अप्लाई साथियों 25 जनवरी 2025 से ही प्रारंभ है और उसका अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2025। यानी आपका 25 जनवरी 2025 से ही प्रारंभ हो गया और उसका 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। इस सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी है साथियों। मैं इस वैकेंसी के विषय में आपसे डिटेल्स में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, क्या क्या जरूरत है उसके लिए, भरने के लिए कैसे आपको भरना है साथियों, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। साथियों, आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने तरह का नोटिफिकेशन है साथियों मैं लाता रहता हूँ। आप मेरे बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को, बटन को दबा दीजिए और मैं आप इस सेंट्रल रेलवे का जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप का कैसे इसका सिलेक्शन होगा, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए, मैं आपसे डिटेल में बात। इस सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन नंबर इतना है अप्रेंटिसशिप 24-25। आज साथियों 25 जनवरी 2025 को ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। ओपनिंग डेट है 25 जनवरी 2025 और इसका क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी 2025। यानी 25 जनवरी को ही आ गया है एप्लीकेशन, 25 जनवरी 2025 को, 14 फरवरी 2025 का इसका क्लोजिंग डेट है साथियों। ये है इस सेंट्रल रेलवे का वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप का। साथियों, इसमें क्या क्या जरूरी है आपको मैं बताता चलो। आपका ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.rcerc.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप विजिट करके इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत है चलिए आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा साथियों, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और आईटीआई जो उसका टेक्निकल सर्टिफिकेट, उन दोनों के बेस पर ही होगा। ठीक है, देखिए बोथ मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एंड आईटीआई एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू बी बोथ। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्टेड ऑल द कैंडिडेट्स who apply against the notification for the particular division, the merit list will be prepared। जहाँ आप ये अप्लाई करते हैं आपको वहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वह मेरिट लिस्ट साथियों मेट्रिकुलेशन और आपका जो वोकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और डिवीजन वाइज ये वैकेंसी है। अगर इन केस ऑफ अगर दोनों कैंडिडेट का मार्क्स सेम हो जाता है तो उसमें से जो कैंडिडेट ज़्यादा जिसका डेट ऑफ बर्थ आगे है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर वो किसी कैंडिडेट का ऐसा भी सिचुएशन आ गया दोनों कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उस पोजीशन में वे कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले मेट्रिकुलेशन पास किया है। यहाँ देखिए लिखा, इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम द कैंडिडेट हु पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर शेल बी कंसिडर फर्स्ट। उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और मार्क्स अगर दोनों का सेम हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ पर कैलकुलेशन होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी दो कैंडिडेट का सेम है तो जो कैंडिडेट पहले मैट्रिक पास किया उसको प्राथमिकता दी जाएगी। या तो ये देखिए डिवीजन वाइज वो 294 है आपका दानापुर डिवीजन में, जिसमें यूआरएल अंडर रिजर्वेशन कोड 294 है। ओबीसी के लिए 178 है, एससी के लिए 97 है और एसटी के लिए 44 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके लिए इतना हो, यानी टोटल दानापुर में आपको 675 पोस्ट है। दानापुर में सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है और 156 आपको धनबाद में है। यानी डिवीजन वाइज पोस्ट आपको जिस डिवीजन में भरना है आप वहाँ डिवीजन में जाके भर सकते हैं। डिवीजन जो सिलेक्ट है। इसके बाद है साथियों क्या क्या जरूरत है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा, इन द प्रीवियस रेट द रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंच मार्क डिजिबिलिटी 4%। बेंच मार्क डिजिबिलिटी जैसे HI है, हेयर इम्पेयरमेंट है, VI है, उन लोगों को जो बेंच मार्क डिजिबिलिटी है उन लोगों के लिए भी अलग से परसेंटेज उस वैकेंसी में दिया गया। देखिए 4% उन लोगों के लिए है, जो 3% रिजर्वेशन एक्सटेंडेड एक्स सर्विसमैन के लिए है और 10% रिजर्वेशन है EWS। इन सीटों में इन लोगों के लिए इतना सीट रिजर्व है। साथियों एक बात एलिजिबिलिटी
क्या उस फॉर्म को भरने के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। सबसे पहला बात है कि उस कैंडिडेट जो भरेगा वो 15 ईयर्स होना चाहिए और नोट कंप्लीटेड 25 ईयर्स। 25 यानी 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स उसका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वह जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2025 के बीच होना चाहिए। 5 ईयर्स मिलेगा और ओबीसी को आपको 3 ईयर्स मिलेगा और 10 ईयर्स साथियों पर्सन विद डिजेबिलिटी मार्क 10 साल उसको विकलांग को मिलता है। 10 साल में यू आर मिलता है 13 ईयर फॉर ओबीसी एंड 15 ईयर फॉर एसटी यानी 10 साल तो मिलेगा आपको पर्सन विद डिजेबिलिटी। उसमें से भी जो ओबीसी है साथियों उसको 13 ईयर्स मिलेगा और जो एसटी है उसको 15 ईयर्स मिलेगा। एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है। एक सर्विसमैन जो है उसको 3 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, यानी 15 साल से 24 साल के बच्चे भर सकते हैं और जो रिलैक्सेशन मिलता है एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल मिलेगा और पर्सन विद डिजेबिलिटी जो डिजेबल है उसको 10 ईयर्स मिलेगा जनरल को और 13 ईयर्स ओबीसी को और 15 ईयर्स मिलेगा साथ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, क्लास क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये किस्म से रेवेन्यू ऑफिसर किसी का भी बना हुआ आपका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। रिजर्वेशन इकोनॉमिकल जो आप शो कीजिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए साथियों ये होना चाहिए रेवेन्यू ऑफिसर का, सब डिविजनल का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का किसी का भी बना हुआ आप दे सकते हैं। एक सर्विसमैन के लिए भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ा बात है इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फॉर द इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जाम यानी 10+2 से भी ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस पर को भर सकते विथ मिनिमम 50%। 10th पास होना चाहिए और क्लास या फिर अगर अपर आप हैं +2 है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से प्लस इसके साथ आईटीआई होना चाहिए। यानी द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद द मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई का जो ट्रेड है वो आईटीआई होना चाहिए आपको विभिन्न ट्रेडों में। इसका मोड ऑफ पेमेंट इस एप्लीकेशन को भरने के लिए जो पेमेंट होगा वो उसको किस तरह से आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है और एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ फी है, नॉट रिफंडेबल, जिसका आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। पेमेंट 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। वंस एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड ऑफिशियल वेबसाइट, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcerc.gov.in। इस पर जाकर विजिट करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए, आफ्टर इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी। आप देख लीजिए फॉर्म भरने से पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला है वो बिल्कुल सही डाला है कि नहीं। सही डालने के बाद ही एप्लीकेशन जो फी पेमेंट कीजिएगा उस पर आप जाइए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन नो चेंज, अगर आप इस तरह भर के सबमिट कर देते तो इसके बाद आप किसी तरह का एप्लीकेशन में चेंज नहीं कर सकते। द पेमेंट कैन बी मेड बाय, आप जो पेमेंट कीजिएगा आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, कुछ भी करके आप पेमेंट कर सकते हैं। वन सक्सेसफुल कंप्लीशन द ट्रांजेक्शन रिसीव्ड, आप जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपको ई रसीद ट्रांजेक्शन का मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट मार के रख लेना है। इफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्लीज लॉग इन अगेन द, आपका पेमेंट किए और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार उसको लॉग इन कीजिए और लॉग इन करके पेमेंट कीजिए। नो फीज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ST SC PWD एंड वोमेन कैंडिडेट, यानी 100 रुपीज़ लगना है सिर्फ जनरल वाले को, ही ना ST को पैसा लगेगा, ना ST को लगेगा, ना PWD को लगेगा, ना वोमेन को। इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल वाले को 100 रुपया का फी जमा करना है, 100 रुपया देना है। देखिए लिखे एप्लीकेशन फी ओनली 100 रुपीज़ है और ST SC एंड वोमेन और EWS कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री। स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए ये हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इसके वेबसाइट पर जाना है www.rrcerc. ये उसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाइएगा। इसको जाके आपको अप्लाई करना है।
ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द नेम, जब आप फॉर्म भरिएगा तो इस सब चीज़ को आपको श्योर कर लेना, तभी आप सबमिट कीजिएगा। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मेट्रिकुलर एंड ITI ETC शुड मैच एग्जैक्टली रिकॉर्डेड। जो आपके मार्कशीट में, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, वही चीज़ आपको भरना है। फॉर्म भरने सबमिट करने से पहले इन सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से, मैं तो कहता हूँ 2 बार आप मिलाइए। तो उसमें चेक बॉक्स भी रखता है, आप चेक बुक को चेक करते जाइए और मिलाते जाइए, मिला के चेक बुक करते बढ़िया से मिलाने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट। एक बार आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा साथियों, तो फिर फॉर्म में किसी तरह का करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। नोटिस कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, आप हमेशा एक्टिव मोबाइल नंबर ही उसमें डालिए, क्योंकि उसमें OTP आता है, SMS आएगा। ठीक है। एंड वैलिड ईमेल आईडी ही डालना है आपको उस फॉर्म में, जब जहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने का है, मेल आईडी फिलअप करना है, तो आप एक्टिव मेल और एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालिए, क्योंकि उस पर OTP आएगा, उसमें सारे तरह का मैसेज आएंगे। कैंडिडेट देखिए कैंडिडेट ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरने की कोशिश करते हैं विथ डिफरेंट पर्टिकुलर लाइक नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, आप यदि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरने की कोशिश करते हैं अलग अलग पर्टिकुलर नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको क्या किया जाएगा, सिमिलर रिजेक्टेड एंड लाइबल टू बी डिवार्ड, आपको फॉर्म भरने से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साथ ही आपको कुछ दिन के लिए डिवार्ड भी कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट ऐसा कभी नहीं कीजिए। कैंडिडेट हैव टू कीप प्रिंट आउट, आपको फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है। उसको अपने पास, और साथ ही ई रिसीट जो आपको पेमेंट कीजिएगा उसका भी, ऑनलाइन पेमेंट जो कीजिएगा उसका भी रिसीट निकाल के आपको रख लेना है। साथ ही उसमें क्या क्या जरूरत चाहिए, एक स्कैन फोटोग्राफ चाहिए फॉर्म भरने के लिए। स्कैन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैसा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो अपलोड कीजिएगा वो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है। और JPG फाइल में होना चाहिए, उसका याद रहे सफ़ेद बैकग्राउंड हो। ठीक है। और JPG फाइल में होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ में बिना चश्मा का, सॉरी बिना कैप, बिना चश्मा, अगर चश्मा आप यूज़ करते हैं तो आपका आई बिल्कुल दिखना चाहिए, किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है। और टू आइडेंटिकल कॉपी आप फर्दर यूज के लिए, फॉर फर्दर फ्यूचर के लिए आप इसको रख लीजिए। फोटोग्राफ आप जो लोड कीजिएगा JPG साइज में होना चाहिए, और उसका साइज होना चाहिए इस तरह से 20 से 70 kg के बीच में उसका साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का। ठीक है। और 2 फोटोग्राफ आप आइडेंटिकल उस तरह से फ्यूचर के यूज के लिए आप उसको रख लीजिए। और कभी भी टोपी पहन के फोटो को नहीं खिंचाना है। चश्मा आप अगर यूज करते हैं तो आई आपका बढ़िया से दिखना चाहिए, किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है कैंडिडेट। इसके बाद सिग्नेचर आपको लोड करना है। सिग्नेचर हमेशा आपको सिग्नेचर रनिंग स्क्रिप्ट में करना है, और ब्लैक पेन से कीजिएगा, और JPG फाइल में सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर जो होगा 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए साथियों। ठीक है। सिग्नेचर जो है वो JPG फाइल में कीजिए, और 10 से 30 KB के बीच में रनिंग स्क्रिप्ट में कीजिएगा ब्लैक पेन से। ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लीगल स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट का करना। SSC का मार्कशीट अपलोड कीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। इसके बाद कौन सा मार्कशीट लोड कीजिए, ITI का, मैट्रिक का, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट लोड कीजिए जो बना हुआ है, जो मजिस्ट्रेट आधार पर या सब डिविजनल जिसका भी आपका बना हो, सब कम से कम सब डिविजनल, उस आधार पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, EWC जो बना, जो उसको लोड कीजिए। आप अगर डिजिबल हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको लोड करना है। ठीक है। डिजिबल सर्टिफिकेट लोड की, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लोड करना है। क्या क्या लोड करना है मैं फिर एक बार बता दूं आपको। आप अपना मार्कशीट लोड कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लोड कीजिए, ITI का जो सर्टिफिकेट है वो लोड कीजिए, फोटोग्राफ लोड कीजिए, सिग्नेचर लोड कीजिए, ये सब आपको लोड करना है साथियों। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 फरवरी 2025 को 23:59, 23:59 मतलब 11:59 तक आपको लोड कर देना है हर हाल में। ये साथियों ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको इसी फॉर्मेट में बना कर देना है। ये देखिए कास्ट फॉर ST/SC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है, और ये फॉर्मेट आपका देखिए OBC के लिए है, OBC के लिए फॉर्मेट है। फॉर्मेट भी मैं आपको PDF पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर विजिट करके टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कीजिए।
मैं टेलीग्राम का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे PDF आपको उसके टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यही महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों इस बोर्ड के फॉर्म के संबंध में। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने तरह का नोटिफिकेशन है मैं लाता रहता हूँ। आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़िए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन होगा। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।